नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट के मॉडल पेपर के बारे में। तो ये जो मॉडल पेपर है, ज़्यादातर एग्ज़ाम आपका सेम ऐसा ही आएगा। मतलब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि उनका एग्ज़ाम पेपर कैसा होता है, तो उन बच्चों को भी हेल्प मिलेगी कि उनका एग्ज़ाम पेपर ऐसा आएगा। और साथ ही साथ ये बहुत धांसू मॉडल पेपर है, ज़्यादातर इससे आपको बहुत सवाल मिलेंगे। तो आपको एक तरीका भी पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कितने कैसे आएगा, क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे डिज़ाइन होंगे, सारी चीज़ें A to Z। ठीक है, और यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने आज के इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन बताए जाएँ, आप सारे तैयार कर लेना, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, आपका जो फिज़िक्स का पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, जिसमें 17 नंबर मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों बोथ वर्जन में दिया होता है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये इंग्लिश वर्जन है, इसके नीचे हिंदी वर्जन भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हिंदी वर्जन स्टार्ट है। ठीक है, जिसको हिंदी वर्जन में करना है वो हिंदी वर्जन कर सकता है, जिसको इंग्लिश वर्जन में पेपर करना है वो इंग्लिश में भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यूपी पॉलिटेक्निक में जो भी बच्चे हैं वो हिंदी वर्जन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हिंदी वर्जन में ही आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नोट में लिखा है कि सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। मतलब जितने भी क्वेश्चन बताए गए सारे प्रश्न के उसमें उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, किसी किन्हीं 10 खंडों के उत्तर दीजिए। 13 के करीब क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 बताने। तो पहला क्वेश्चन है, ML-1 T-2 निम्न में किसकी बीमा है, किसकी बीमा नहीं है। ठीक है, आपको पहली चीज़, आपको बीमा सारी आनी चाहिए कि किस चीज़ की बीमा निकालनी आनी चाहिए। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपको बीमा निकालनी आनी चाहिए और बीमा आपको आती होगी तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दो सदिश का अदिश गुणनफल है। दो सदिश का अदिश गुणनफल है। आपको सदिश और अदिश के बारे में पता होना चाहिए। 1 नंबर आपको सदिश और अदिश में से भी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलांक नियतांक की बीमा लिखिए। आपको लिखना है कि पलांक नियतांक क्या है, उसकी बीमा लिखिए। देखो, मैंने आपको बताया बीमा के एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ऊपर हो गया, 2 नंबर बीमा का हो गया। फिर है, ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक लिखिए। आपको मात्रक भी आना चाहिए। ठीक है, किसी कण का वेग दिया जाता है B=AT+B/C नियंत्रक की बीमा लिखिए। देखो, 1 नंबर ये हो गया बीमा का। 3 नंबर, दो परस्पर लंबवत सदिश P एंड Q का परिमाण क्रमशः 3 एंड 4 है। सदिश PQ का परिणाम ज्ञात कीजिए। एक सदिश का सदिश और अदिश का क्वेश्चन एक और हो गया। बल एवं रस्त्रीय संबंध के बीच संबंध लिखिए। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर अच्छे से चाट जाइए। सदिश अदिश राशि, बीमा। ठीक है, ये आप अच्छे से अगर चार्ट जाते हो तो आपको कम से कम 10 से 15 नंबर का यहीं से मिल जाएगा। एक एक नंबर के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले और दूसरे चैप्टर से ही बनाए जाते हैं। तो पहला और दूसरा चैप्टर अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय बेग एंड कोणीय बीच के संबंध लिखिए। आपको रेखीय बेग और कोणीय बेग के बीच संबंध लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान के पिंड एक तृतीय पथ पर समान चाल से गति कर रहे हैं, जिसकी त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है, उनके अभिकेंद्र बलों का अनुपात है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा। जड़त्व आघूर्ण से क्वेश्चन मिल जाएगा। जड़ समीकरण को लिखिए। जड़त्व आघूर्ण और करणीय संवेग के बीच के समीकरण जो भी होते हैं उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे ही 10 क्वेश्चंस होते हैं ऊपर। 10 क्वेश्चंस में से आपको करीब से करीब, मतलब पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें 12 क्वेश्चन होते हैं। 12 में से आपको 10 नंबर करने होते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 नंबर आपको वहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होता है उसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 5 आपको करने होते हैं 7 में से। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 1 2, ठीक है, फिर 3 4 5 6 7, 7 में से आपको कोई 5 करने होंगे। आपको 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हो जाता है, किन्हीं 2 खंडों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसा पहला जो क्वेश्चन है, अभिकेंद्र त्वरण को परिभाषित कीजिए। रेखीय वेग तथा त्रिज्या के पदों में इसकी व्यंजक की निष्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरे क्वेश्चन में से 3 में से आपको कुल मिला के 2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 खंडों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे। और 5वें भी क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे। ठीक है, कुल मिला के देखो, आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखीय वेग और रेखीय वेग वगैरह वाला जो है वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ इसी तरीके का आपका मतलब पेपर आएगा। आज के इस वीडियो में जो भी मतलब आपको बताना था कि आपको जो पेपर क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से सेट होता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। टाटा बाय बाय।